हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए मेरे भाई एक दिन के अंदर अच्छा खासा किस तरीके से जिसका कुछ भी नहीं हुआ वो भी यहां पर 5 लेसन इजीली कर सकता हूं। मैं 5 लेसन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला किस तरीके से क्या क्या करके अच्छा खासा वो कर सकता है बंदा जिसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा खासा कर सकता है मतलब अच्छा खासा कर सकता है मेरे भाई। अब यहाँ से फर्स्ट टू 5th लेसन बताऊँगा, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करोगे आप लोग को इसके आगे का 6 से 10 तक तो बस मैं आप लोग के लिए एक वीडियो और ला दूंगा, उसमें आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग को वीडियो आप लोग को 9 बजे मिल जाएगा। कल 9 बजे मेरे भाई ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ये रात को मैं शूट कर रहा हूँ 12 बजे रात को, याद रखना। और कल 9 बजे आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पहले लेसन में आप लोग को क्या क्या करना उसको ध्यान से देखता, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से इवोल्यूशन में से क्या क्या किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को एक दिया गया ये चीज़ आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पर टिक मार करके अच्छी तरीके से आप लोग को दिया हूँ, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाओ, यहाँ पर तीनों डिफिनेशन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन तीनों का डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पर देखो ट्रिपलेट कोडान करके, देखो जिसको जिसको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ लेना। यहाँ पर ट्रिपलेट कोडान करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द ट्रिपलेट कोडान। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पर द कोड ऑफ ईच एमिनो फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड द ट्रिपलेट कोडान, याद रखना। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 एमिनो रिसर्च किए थे एसिड का और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में। कब मिला था? 1968। बस इतना आप लोग को यहाँ पर देखना। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पर म्यूटेशन का डिफिनेशन है एंड सिकल सेल एनीमिया उसका डिसऑर्डर है। बस आप लोग को ये भी हो गया। अब इवोल्यूशन का डिफिनेशन बस आप लोग को इतना करना है। देखो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, याद रखना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप लोग को देखो दिया क्या गया है, ए एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, वो चीज़ आप लोग को सबके नाम और सबके एग्जाम्पल, सबके नाम और सबके एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करना है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग को एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान भी सकते हो। देखो ये क्या चीज़ होता है, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है। देखो वेरियस सिमिलरिटीज लाइक ऑफ दिस, यहाँ पर स्ट्रक्चर माउथ, देखो माउथ का सबका सेम है मेरे भाई और उसके आँख के भी हैं, कान के भी हैं, तो इस तरीके से सबके क्या है सेम सेम मेरे भाई दिख रहे हैं। तो इजीली यहाँ पर देखो पोजीशन ऑफ दिस आई, स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्ट्रिल, एयर पीना, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, देखो इनके बॉडी पर भी है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो मेरे भाई। एंड एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर देखो एक दिया गया लास्ट में, एंड इसमें क्या दिया गया देखो ये यहाँ पर द इंडिकेट यहाँ पर किया जा रहा है दैट देयर आर द सम सिमिलरिटीज थोस group there have proved that their origin of the must be same and the must have the common ancestor, मतलब ये पूर्वज जो हमारे प्राचीन के थे उनसे मैच करता है। देखो ये आम का एक किसी का भी पत्ती रे एक जैसा उनके अंदर रहता है। एनाटोमिकल एविडेंसेस भी आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना उसको ध्यान से देखना। सब में आप लोग को एक चीज़ दिखेगा, ये लास्ट वाला ये सेम टू सेम आप लोग को सब में दिखेगा इंसेक्ट, सबका एग्जाम्पल, सबका ये चीज़ आप लोग को नेमिंग क्रेचर करना। अब यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन का सिंपल तरीका शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है, शॉर्ट नोट याद करना। एंड ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, ईयर मसल्स, ईयर पीना बोला जाता है। एंड यहाँ विजडम टीथ और यहाँ टेल बोन्स और ये अपेंडिक्स, लार्ज इंस्टेंट और स्मॉल इंस्टेंट, ये आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना। वेरियस वेस्टिजल ऑर्गन लाइक द टेल बोन्स, विजडम टीथ और यहाँ पर ये सब आप लोग को बॉडी पर हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है आप लोग को यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर देखो एक फॉसिल का डिफिनेशन दिया, ये अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड जो है ये चीज़ आप लोग को शॉर्ट नोट याद कर लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट नोट, याद रखना। आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं आप लोग के, याद रखना। अब यहाँ कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करना, डक बिल, लंग फिश, पेरिपिटस, ये आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, इनके नेमिंग क्रेचर और एग्जाम्पल
आप लोग को ये इससे शॉर्ट नोट आएगा तो आएगा मेरे भाई, याद रखना। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आप लोग को क्या करना है, देखो इसमें सिंपल तरीका ये एक ही चीज़ बोला है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। अब इसमें देखो ये जो इंसान का है मैन, यहाँ पे देखो दिया गया मैन। अब देखो मैन का और यहाँ पर रैबिट जो भी है, ये स्टार्टिंग का इनिशियल जो स्टेज है फर्स्ट वाला वो भैया सबका सेम है। देखो यहाँ बोला ऑल एम्ब्रोस शो द एक्सट्रीमी सिमिलरिटीज ड्यूरिंग दिस इनिशियल स्टेज, और यहाँ पर बोला धीरे धीरे क्या होने लगता है, ग्रेजुअली चेंजेस होने लगता है। और सिमिलरिटीज यहाँ पर इनिशियल स्टेज इंडिकेट आर द कॉमन इंसेक्टर ऑरिजिन ऑल दिस एनिमल्स, मतलब जो भी थे स्टार्टिंग के सब पूर्वज एक थे इस तरीके से। और डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्शन दोनों याद करना है। और यहाँ पर एक चीज़ ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज इनके बुक का टाइटल है मेरे भाई, ये भी आप लोग को समझ के रखना रहेगा। और लामार्किज्म का आप लोग को सिंपल तरीका यूज एंड डिसयूज ऑर्गन है, बट इसमें तो मैं बोलूँगा आप लोग को शॉर्ट नोट याद कर लेना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ए वाला आप लोग को सिंपल तरीका एक लाइन दिया गया, सिंपल तरीका ये याद कर लो। और इसमें जो दिया गया ह्यूमन इवोल्यूशन, इसमें से कुछ भी नहीं करना मेरे पे, बस एक बार देखना है। देखो इसमें से आप लोग को नरेंद्र थल आप लोग याद कर लिए हो, उसके बाद यहाँ रामापिथिकस ये भी याद कर लिए हो, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से याद है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और देखो यहाँ पर ए लाइन याद करना, रामापिथिकस ए फॉर द ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे, वो भी फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक, याद रखना। एंड उसके बाद यहाँ पर से ये नरेंद्र थल अच्छी तरीके से मैन कंसिडर बी द फर्स्ट एग्जाम्पल वाइस मैन के नाम से। ये एविडेंसेस आप लोग अभी जस्ट एविडेंसेस के बारे में जाने, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजल ऑर्गन एविडेंसेस, और यहाँ पर एक कनेक्टिंग लिंक, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख देना चारों, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। और सेकंड वाला कुछ भी नहीं, थर्ड वाला एंड इसमें से आप लोग को अच्छी तरीके से कर सकते हो मेरे भाई। एम्ब्रियोलॉजिकल ये सब आप लोग को अंदर से मैं बता दिया। हेरिडिटी का डेफिनेशन याद कर लेना यहाँ पर, और इसमें से आप लोग को अगर करना रहेगा तो और कर सकते हो, बट जितना मैं बताऊँ वो चीज़ आप लोग को कर लेना। यहाँ पोजिल हो गया, ये सब हो गया आप लोग का पूरा वेस्टिजल ऑर्गन का आप लोग ऑलरेडी कर लिए। और दूसरे लेसन से लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 से मेरे भाई क्या क्या करना है, देखो ये सबसे पहले यहाँ पर एक दिया 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाया जाता है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर देखो एक दिया गया ग्लाइकोसिस के डिफिनेशन याद करना है अच्छी तरीके से, ग्लाइकोसिस के डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक लाइन दिया गया प्रोसेस ग्लाइकोसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म, ये याद कर लेना। और यहाँ पर ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड का जो दिया गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ये चीज़ याद हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो NADH2 है इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं 3। देखो यहाँ पर इसके लिए एक भी आप लोग को भटकना नहीं, मैं सब कुछ टिक मार किया हूँ। आप लोग को FADH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बस। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर NADH2 को निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दिया गया है, फ्लोमीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आप लोग को करना है। और ये वाला बस ये डायग्राम को एक बार पढ़ लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, बस आप लोग को इधर से भी हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, याद रखना एरोबिक एनारोबिक, बहुत ईजी है मेरे भाई। देखो इसमें लिपिड्स दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब लिपिड्स कौन सा फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ प्रोटीन किस में होगा अमीनो एसिड में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ग्लाइकोसिस, और यहाँ पर ग्लाइकोसिस एक में और होगा पायरुविक एसिड, और तीनों मिला के बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम्स, और वो बनता है क्रेब्स साइकिल, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O पानी, और एनर्जी। ये हो गया आप लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो दिया गया है उसको सुनना, एरोबिक हो गया। अब यहाँ पर ग्लाइकोसिस ग्लूकोज, इसके 3 पायरुविक ग्लाइकोसिस पायरुविक एसिड। अब इसमें क्या दिया गया है फर्मेंटेशन अल्कोहल ईट्स, और यहाँ पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, और यहाँ विनेगर विटामिन्स एंड उसके बाद वेरियस माइक्रोब्स। इसमें फर्मेंटेशन आप लोग को आ गया लैक्टिक एसिड और मसल्स बस। अब इसमें आता है आप लोग को ये जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें
आप लोग को किस एनर्जी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मेरे भाई सबसे ग्लाइकोसिस एंड देखो ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हो गया। बट यहाँ पर एक आप लोग को साइंटिफिक रीजन में पूछा जा सकता है सम हायर प्लांट एनिमल्स एंड द एरोबिक देखो यहाँ पर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड, उसी तरीके से रेस्पिरेशन दे यार यहाँ पर दिया डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना रहेगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग के लिए। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से सीड वाले से देखो, इस एग्जांपल नहीं सीड से, सीड परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इन द सब माइग्रेट अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब वो जामता है ज़मीन के अंदर से, जब कोई भी चीज़ सीड जो बीज होता है अंकुरित होता है, तो उसका क्या होता है वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखो मसल सेल परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, जब लोग एक्सरसाइज करते हैं मेरे भाई तब हमारे बॉडी में क्या होता है यहाँ पर क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है और वैसा परफॉर्म होता है। ड्यू टू अमाउंट यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड विद दिस विल फैट टाइड। अब हमारे अंदर से क्या होता है लेस अमाउंट में प्रोडक्शन होता है हमारे एनर्जीज, कौन सा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हमको टायर्ड फील होता है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये हो गया। एंड यहाँ पर 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम के अंदर पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। अब यहाँ पर ये चीज़ एमिनो एसिड वाला बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, ये चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ के जाना एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर एक ग्लूकोनेजेनेसिस है, इसको कर लेना, डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद लिपिड्स का डिफिनेशन हो गया मेरे भाई, बहुत इजी है। द सब्सटेंस फॉर्मेड बाय दिस स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड द अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। और यहाँ 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है मेरे भाई। और यहाँ पर ADE फैट सोल्यूबल होता है, BC क्या होता है वाटर सोल्यूबल। और यहाँ पर विटामिन जो B2 है और राइबोफ्लोविन है, और विटामिन जो आप लोग का यहाँ पर B5 है वो क्या है आप लोग का निकोटिनामाइड है। और यहाँ पर से एक दिया गया आप लोग को, देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर 65 से लेकर 70% अपने बॉडी में क्या है यहाँ पर क्या देता है वाटर है, और ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट यहाँ पर अपने बॉडी का है। ये आता है आप लोग को एक साइंटिफिक रीज़न बन सकता है आप लोग को यहाँ पर, हेंस वाटर इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जरूरी है मेरे भाई ये चीज़ अच्छी तरीके से। और वी ऑब्टेन द फाइब्रस फॉर्म, इस तरीके से ये वाला पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ईजिली हो जाएगा मेरे भाई। एंड अब उसके आगे क्या करना उसको देखना, माइटोसिस और मियोसिस का दोनों का अच्छी तरीके से क्या करना है डिफिनेशन याद करना है। डिफिनेशन है मेरे भाई डिफरेंट बिटवीन, याद रखना दोनों को अच्छी तरीके से। अब देखो इसमें एक चीज़ और याद कर सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर स्टार डिसअपियर होता है प्रीफेस में, प्रोफेस में, मेटाफेस में क्या हो जाता है देखो यहीं पर दिया एक छोटा छोटा क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर मेटाफेस में हो जाता है। और इसमें क्या दिया है इन दिस मेरे भाई, बस उतना था उसमें। और सबके नाम और डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, बस दोनों माइटोसिस और मियोसिस के दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना, बस हो जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला डिफिनेशन है मेरे भाई, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट प्रोटीन सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक, और यहाँ ग्लाइकोसिस, सबके डिफिनेशन। और यहाँ पे सबके डिफरेंट बिटवीन कितना पॉइंट याद करूँ सर, ये नहीं सर, सिर्फ 2 पॉइंट 2 पॉइंट याद कर लो हो जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी आप लोग को एग्ज़ाम में, बट मैं आप लोग को एक ये बता दे रहा हूँ, बट और एक है इतना 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्रैब साइकिल वाला, ये 3 बता रहा हूँ, बट इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीटली आएगा तो आएगा एग्ज़ाम में। और यहाँ से ग्लाइकोसिस इन डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। और ये 5वां क्वेश्चन, बस इतना कर लिया आप लोग को, ये भी लेसन हो गया। तीसरे वाले लेसन में 5 लेसन का बता रहा हूँ मेरे भाई, याद रखना। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2
अब पार्ट 2 में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आने वाला है, तो आने वाला है, याद रखना। और उसके बाद यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर बाइनरी फिजन के कौन से एग्जाम्पल है, अमीबा है। ये सब आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल और डायग्राम अच्छी तरीके से सबके देख लेना। बडिंग का जैसे हो गया, बडिंग का देखो ये नेमिंग क्रिएचर के लिए पूछा जा सकता। मल्टीपल फिजन हो गया, सब अच्छी तरीके से। बडिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, मल्टीपल फिजन का कौन सा एग्जाम्पल है, ये सब आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर का, फर्मेंटेशन, साइकस, ये सब आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। स्पैरोगेरा, ये सब एग्जाम्पल है। साइकस भी है, स्पैरोगेरा भी है। फर्मेंटेशन का, रीजनरेशन का आप लोग को व्हाट इज़ द रीजनरेशन पूछा जा सकता है मेरे भाई। अब यहाँ पर प्लेनेरिया का दिया गया है, लीजर्ड, छिपकली, उसको आप लोग को यहाँ पर पढ़ सकते हो मेरे भाई। इसको बडिंग का, हाइड्रा, सिर्फ एग्जाम्पल और नाम और एग्जाम्पल याद रखना। और उसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ए डायग्राम का नाम अच्छी तरीके से, एंड्रोसियम, गैनोसियम, कैरलेक्स और यहाँ कोरेला, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब अच्छी तरीके से याद कर लेना। डायग्राम भी आप लोग को बनाने आना चाहिए। पोलिनेशन का डिफिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन पर एक साइंटिफिक रीज़न आएगा, तो आएगा साइंटिफिक रीज़न। डबल फर्टिलाइजेशन मेरे भाई देखो यहीं पर है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो मेरे भाई, इसको हो जाएगा आप लोग का। याद कर लेना, आप लोग का क्लियर हो जाएगा मेरे भाई ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से एक ये जो दिया है इतना आप लोग याद कर लेना, फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ याद करना। ये आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है मेरे भाई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो दिया गया है, इसमें आप लोग को डायग्राम और नेमिंग क्रिएचर अच्छी तरीके से आना चाहिए, डायग्राम भी आना चाहिए एंड इनके दो पार्ट्स के फंक्शन भी आप लोग को याद रहने चाहिए। और यहाँ पर से वेरी 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 IMP है मेरे भाई ये वाला ये वाला याद रखना, पिछले साल पूछा भी गया था, याद रखना। एंड उसके बाद यहाँ पर दिया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे सेम आप लोग को करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग को और आगे हाँ, इसको भी एक बार आप लोग रीड कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे भाई, एक बार कर लेना रीड। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का आप लोग को पूरा डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, इस पर अच्छी तरीके से याद कर लेना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन याद रखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर IVF, सर्वगेशी, स्पर्म बैंक का तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट सर्वगेशी स्पर्म आप लोग को IVF करके रखना, शॉर्ट नोट। ट्विंस के बस टाइप्स याद करना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का सब कुछ अंदर से हो गया मेरे भाई। IVF भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल हो गया, बट सी वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, याद रखना। सी वाला प्रिक्वेशन पूछा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 9वां एंड क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी वेरी IMP, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया मेरे भाई, इससे ये भी लेसन। अब इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है ये बहुत ईजी चैप्टर है मेरे भाई, इजीली आप लोग का हो जाएगा। कैसे देखो, इकोसिस्टम का चार्ट है, अच्छी तरीके से आप लोग को एक प्रकार से बोला जाए चार्ट डालना, तो चार्ट डालना मेरे भाई। एंड उसके बाद अगर आप लोग को डायग्राम याद रहेगा, फ्लो चार्ट इजीली पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इन्वायरमेंटल आप लोग का इन्वायरमेंट का आया डिफिनेशन, इन्वायरमेंट इज द बोर्ड कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिकल, देखो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे कलेक्टिवली कॉल्ड एज द इन्वायरमेंट, बस इतना याद कर लो।
एंड अब उसके बाद यहाँ पे देखो दो टाइप्स में बताएं कौन कौन सा, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है, बट उससे हमको मैटर नहीं, बस हमको इतना जानना है इकोलॉजी का डिफिनेशन एंड इकोसिस्टम का डिफिनेशन, दोनों टिक लगाओ देख लो, बस इतना इधर से हो गया। एंड उसे ए रीड कर लेना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग इन्वायरमेंट वाला अच्छी तरीके से आप लोग को कंप्लीट करने के लिए पूछा जा सकता है। एंड ए वाला तो मेरे भाई आप लोग को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल क्या सोर्सेस होते हैं और इनको इफेक्ट क्या होता है तो आप लोग बना के भी लिख सकते हो। इसमें से आप लोग को इतना याद करना कौन कौन सा है, ये चार आप लोग को चारों पॉइंट अच्छी तरीके से याद रहने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए होने वाला है मेरे भाई, अच्छी तरीके से कर लेना। और उसके बाद मेरे भाई और आगे आ जाते हैं, नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में से आप लोग को ए वाला जो यहाँ पर दिया ये चार्ट, नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया ए लाइन, बस या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP याद करना फुल फॉर्म। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब बना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कब बना और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब एक्ट बना। जादव मोलाई वाला अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। हॉटस्पॉट वाले देखो यहाँ पर दिया इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों टाइप्स और एक एक लाइन याद कर लेना। एंड इस पे शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड यहाँ से आप लोग को 7 पॉइंट है, 7 में से कोई भी 4 पॉइंट याद कर सकते हो। इसको एक बार पढ़ लेना, फुल फॉर्म है मेरे भाई। और यहाँ माय रोल इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, और यहाँ से मानस और सुंदरबन में क्या फेमस है वो चीज़, और क्लासिफिकेशन ऑफ थैंथ्रेड स्पेसिस एक किस तरीके से पूछा जाता है मेरे भाई, ऐसा दे देगा यहाँ पर थैंथ्रेड स्पेसिस और ऐसा 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 ऐसा। नेमिंग क्रेचर पूछ लेगा मेरे भाई, हो सकता है या तो को रिलेशन में पूछेगा, पूछ लेता है मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 वाला पूरा कर लो। क्वेश्चन नंबर ए वाला तो पूरा आप लोग को ईजिली हो ही गया मेरे भाई। एंड क्वेश्चन नंबर 7 वाला और यहाँ से जादव मोलाई वाला ईजिली कर लो, बात ख़त्म हो जाएगा, आप लोग का पूरा हो जाएगा। हॉटस्पॉट यहीं पर था मेरे भाई, ए वाला पढ़ लेना। अब उसके बाद यहाँ पर जो 5वां लेसन है, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगा, व्हाट इज़ द एनर्जी, याद कर सकते हो। और उसके बाद ऑल फ्लो चार्ट, जितना फ्लो चार्ट दिया गया उस अच्छी तरीके से, ये देखो एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोग को ये याद कर सकते हो मेरे भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर टरबाइन का यूजेस, टरबाइन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, आप लोग को यहाँ टरबाइन यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन दिस जनरेटर, और टरबाइन हैज़ द ब्लेड, याद रखना। और व्हेन दिस फ्लो आर द लिक्विड और गैस इन दिस डायरेक्टेड टू द ब्लेड, ऑन द ब्लेड ऑफ द टरबाइन इज़ द रोटेट। टरबाइन का देखो यहाँ पर डायग्राम है। और ए वाला यही चीज़ है, आप लोग को फ्लो चार्ट जितना दिया गया वो चीज़ याद करना आप लोग को, सिंपल तरीका, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब एकदम ईजी है। और उसके बाद आप लोग को इस तरीके से यहाँ प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम और ये वाला, अब इसमें प्रॉब्लम बस इसको थोड़ा सा पढ़ना है अच्छी तरीके से। प्रॉब्लम 3 पॉइंट दिया, तीनों पॉइंट में छोटा छोटा याद कर लेना। और ऐसे न्यूक्लियर का भी है ये सब का, और ए वाला थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़ लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद इसका भी प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर जो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, जो भी ए जैसा ही आ जाता कभी कभी, इसको पढ़ लो, इको फ्रेंडली वाला। एंड उसके बाद ये काइनेटिक, ये सब थोड़ा थोड़ा बस आप लोग पढ़ के रख लो, आप लोग का काम हो जाएगा। देखो कभी तो कभी ये आ जाता है मेरे भाई, याद रखना। अब इसमें से एक फोटोवाइलेटिक आप लोग को आ सकता है, इसको करके रख लेना। एंड उसके बाद ये इसमें से कुछ भी नहीं करना है, हो गया मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 5वां और 6वां दोनों करना है, 7वां भी करना है, 8वां भी करना है, 9वां का दूसरा वाला इंपॉर्टेंस है। और ये देखो फ्लो चार्ट स्टेप वाइज, ए आप लोग इसका कर डाल, नहीं पूरा हो रहा है तो ये वाला कर डालो। और इसमें से पहला और तीसरा, पहला और तीसरा
और एक क्वेश्चन ए भी कर सकते हो। इतना हो गया मेरे भाई, बस आप लोग का पूरा। और एक ये लास्ट वाला, राइट द शॉर्ट नोट। इस तरीके से मैं 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और नेक्स्ट आप लोग को इसके आगे का वीडियो चाहिए तो आप लोग को फटाफट कमेंट कर देना रहेगा।